आशारी। सबसे पहले हम शीरा की डेफिनेशन देखते हैं। हमें जैसे पता है कि पूरी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो शीरा और धमनी यानी कि आर्टरी और वेन से ही होता है, और पूरे जो शरीर के ऑर्गन को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो भी उसके द्वारा ही मिलता है। तो आज हम शीरा के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन, अशुद्ध रक्तवाहिनी हीरा शीरा, यानी कि जो इम्प्योर ब्लड है वो इम्प्योर ब्लड को जो चैनल लेके जाती है वो शीरा के नाम से जानी जाती है। शुद्ध रक्तवाहिनी धमनी, जो शुद्ध ब्लड का लेके जाती है वो धमनी के नाम से जानी जाती है। ये अथर्ववेद का डेफिनेशन है। अब आचार्य चरक ने डेफिनेशन बताया है, शरणार्थ शीरा, जो शरण करती है यानी कि मूवमेंट करती है वो शीरा है। चक्रपाणि ने उसके लिए वर्ड बताया है, शरणार्थ देशांतर गमनात्, देश अंतर यानी कि बॉडी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी कि वेरियस विसरल ऑर्गन के तरफ जो ब्लड लेके जाती है तो वो शीरा के नाम से जानी जाती है। शरणार्थ रसादी नाम गमनात् शीरा उच्यते, ऐसा गंगाधर ने बोला है, यानी कि रसादी धातु को जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाती है वो शीरा के नाम से जानी जाती है। अब उसका एग्जाम्पल बताया कि शीरा वर्क कैसे करती है और शरीर को कैसे हेल्पफुल रहती है, उसके लिए एग्जाम्पल बताया। याभीर यानी कि जो शीरा है वो इदम यानी कि इस शरीर को, शरीरम यानी कि शरीर को, आराम इव जलहारिणी, आराम जो गार्डन होता है उसको संस्कृत में आराम बोलते हैं। इव जलहारिणी यानी कि कोई गार्डन है उसको वाटर पोरिंग करने के लिए जैसे जो एक निका बनाई होती है उसकी तरह वो जैसे गार्डन को वाटर पोरिंग करता है। केदार एवं च कुलिया, केदार यानी कि खेत और कुलिया यानी कि उसका जो क्यारा बनाया होता है वो, उपस्नेह्यति यानी कि वो जो उसको वाटर पोरिंग करके नरिशमेंट देता है केदार को या गार्डन को, उपस्नेह्यते अनुगृह्यते। सेम वे जो शीरा है वो हमारे शरीर को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। जो आकुंचन प्रसारण यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांड करके वो पूरे शरीर में जो धातु है और देश है उसका फैलन करती है। विशेष यानी कि विशेष करके कैसे वो शरीर में रहते हैं उसके लिए एग्जाम्पल बताया है। द्रुमपत्र सेवनी नाम इम, द्रुमपत्र, द्रुम यानी कि जो वृक्ष होता है उसका, पत्र यानी कि उसका लीफ, सेवनी यानी कि जो उसकी बीच में लाइन होती है वो, फिर वो आगे छोटी छोटी लाइन में डिवाइड होती है। सेम वे शीरा भी मूल स्थान से निकल के आके छोटी छोटी लाइन में डिवाइड हो जाती है, तासा प्रताना यानी कि उनकी शाखाएँ बन जाती हैं। तो शीरा जो है वो गार्डन को जैसे उसका एक मेन वाटर पोरिंग करते हैं या फिर खेत को करते हैं जलहारिणी के द्वारा, जैसे मतलब करैया द्वारा जैसे गार्डन को होता है और छोटे जलमार्ग द्वारा जैसे खेत का नरिशमेंट होता है, वैसी ही तरह शीरा जो है वो शरीर को नरिशमेंट देते हैं। अब उसका मूल स्थान शीरा कहाँ से उद्भव होती है, उसका मेन स्थान कहाँ क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला, तासाम नाभिमूलाम ततश्च प्रसरत्य ऊर्ध्वम अध तिर्यकश्च, यानी कि जो उसका मूल है वो नाभि है, अम्लाइकस, वहाँ से वो प्रसरण यानी कि फैलती है, ऊर्ध्व यानी कि शरीर के ऊर्ध्व भाग में, अध यानी कि शरीर के नीचे के भाग में, और तिर्यक यानी कि आसपास के भाग में वो फैलती है। तो आचार्य सुश्रुत ने शीरा का मूल जो है वो नाभि बताया है। सेम वे भाव प्रकाश ने भी शीरा का मूल नाभि बताया। संधि बंधन कारिण्य यानी कि जो जॉइंट्स होता है उसमें थोड़ा बहुत बंधन प्रोवाइड करती है। दोष धातु वहा शीरा यानी कि दोष और धातु का वहन करती है शीरा। नाभ्या सर्व निबद्धस्था प्रतनवंती समस्त, यानी कि नाभि के साथ सारी शीरा जो है वो बंधन करके रहती है, यानी कि उसका मूल स्थान नाभि है। प्रतनवंती यानी कि जो शाखा की तरफ फिर आगे और ऊपर नीचे फैलती है। तो आचार्य सुश्रुत और भाव प्रकाश ने शीरा का मूल नाभि बताया है, लेकिन अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह ने शीरा का मूल हृदय बताया है। तो यहाँ याद रखना है, 10 मूल शीरा रचना, यानी कि हृदय में से 10 मेन शीरा निकलती है और जो उसका मूल है वो हृदय है। अब टोटल नंबर ऑफ शीरा और उसका टाइप्स देखते हैं। सप्त शीरा शतानि भवन्ति, सप्त यानी कि 7, शीरा यानी कि शीरा, शत यानी कि 100, तो 100 इंटू 7 इज इक्वल टू 700, तो टोटल 700 शीराएँ हमारे शरीर में होती है। अब उसमें मेन शीरा कितनी है और आगे कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। मूल शीरा 44, यानी कि मूल जो मेन शीरा है बेसिक वो 40 है।
40 शिरा में से उसके नाम देखते हैं। तासा वातवाहिन्यो 10, जो वातवह शिरा है वो 10 है। पित्तवाहिन्यो 10, पित्तवह शिरा 10 है। कफवाहिन्यो 10 यानी कि कफवह शिरा 10 है। 10 रक्तवाहिन्यो 10 रक्तवह शिरा है, यानी कि टोटल 700 शिरा है। मूल शिरा 40 है, 40 है। 40 में से 10 वातवह, 10 पित्तवह, 10 रक्तवह और 10 कफवह है। ये जो 10-10 मेन शिरा है वो आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसलिए हमें एग्जाम्पल बताया था द्रुमपत्र सिवनिवत, यानी कि जो झाड़ के पत्ते उसमें एक मेन शिरा निकलती है और आगे छोटी छोटी में बाइफरगेट होती है। तो 10 वातवह जो शिरा है वो वात स्थान में जाके 175 में डिस्ट्रीब्यूट होती है। सेम वे पित्तवह शिरा है वो पित्त स्थान में जाके 175 में डिस्ट्रीब्यूट होती है। कफवह शिरा कफ स्थान में जाके 175 डिस्ट्रीब्यूट होती है। और रक्तवह शिरा जो है वो यकृत और प्लीहा में जाके 175 डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो 175 वो टोटल 4 बार हम प्लस करें तो टोटल 700 हो गई। तो ये क्लियर हो गया, टोटल 700 है। मेन 40 है, 10 10 10 और वो अपने स्थानों में जाके 175 में बाइफरगेट होती है और पूरे शरीर में फैलती है। ये सारे नंबर याद रखना है। अब पूरे शरीर में फैलती है, लेकिन कौन से स्थानों में कौन सी शिरा कितनी होती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले शाखा में डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो शाखा में हम काउंट करते हैं अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। तो ऊर्ध्व शाखा और अधो शाखा हो गई। तो एक शाखा में यानी कि ऊर्ध्व शाखा जो है उसमें राइट हैंड ले लिया और लेफ्ट हैंड, उसमें एक एक शिरा यानी कि वातवह, पित्तवह, रक्तवह और कफवह 25 होती है, यानी कि एक शाखा में टोटल 100 शिरा होती है। सेम वे अधर शाखा में 100 हो गई। सेम वे अधो शाखा में भी 25 यानी कि 100 हो गई। तो टोटल ये वातवह शिरा जो है वो 100 हो गई चारों लिम्ब में होके। पित्तवह 100, कफवह 100 और रक्तवह 100 यानी कि टोटल 400, यानी कि 700 में से शाखा में 400 शिराएँ रहती है। अब कोष्ठ का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो कोष्ठ में सबसे पहले गुदा, शिश्न और श्रोणी में तीनों में होके वातवह शिरा 8 होती है। सेम वे पित्तवह 8 होती है। सेम वे कफवह 8 होती है और रक्तवह 8 होती है। तो टोटल हो गई 32 शिराएँ। अब पार्श्व यानी कि लेटरल साइड में, तो लेफ्ट लेटरल और राइट लेटरल दोनों साइड में 2-2 शिराएँ वातवह होती हैं, 2-2 पित्तवह, 2-2 कफवह और 2-2 रक्तवह होती है। पीठ यानी कि बैक साइड में चारों शिराएँ यानी कि वातवह, पित्तवह, कफवह और रक्तवह 6-6 होती है। उदर यानी कि एब्डोमिन में वो भी 6-6 होती हैं। छाती यानी कि वक्स चेस्ट में वो चारों शिराएँ 10-10 होती है। तो इन शॉर्ट कोष्ठ में टोटल 136 शिराएँ होती हैं। वातवह 34, पित्तवह 34, कफवह 34 और रक्तवह 34। और जो शाखा में थी वो टोटल 400 थी, तो 400 + 136 यानी कि 536। अब रिमेनिंग जो शिराएँ है वो ऊर्ध्वजत्रु में आती है। यहाँ तक हमने देखा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब शिराओं का सेम ही रहता है, लेकिन ऊर्ध्वजत्रु में थोड़ा अलग है पित्तवह शिरा में, तो वो आप लोगों को याद रखना है। ऊर्ध्वजत्रु यानी कि जो क्लेविकल के ऊपर का पार्ट होता है वो ऊर्ध्वजत्रु कहा जाता है। तो सबसे पहले ग्रीवा में यानी कि नेक रीजन में और चारों शिराएँ 14 होती है, यानी कि वातवह, पित्तवह और कफवह एंड रक्तवह। कर्ण यानी कि ईयर्स में वातवह, कफवह और रक्तवह 4 होती है, सिर्फ पित्तवह 2 होती है। जिह्वा यानी कि टंग में सारी शिराएँ 6 होती है। नासा यानी कि नोज़ में सारी शिराएँ 9 होती है। और आइज़ में जो पित्तवह है वो 10 है। आगे कर्ण में 2 कम थी तो यहाँ 2 ज़्यादा है। और बाकी की शिराएँ वातवह, कफवह और रक्तवह 8 है। इन शॉर्ट ऊर्ध्वजत्रुगत जो पार्ट है अपर द क्लेविकल सारी शिराएँ 41 रहती हैं और टोटल 164 हो गया। तो 400 जो थी वो शाखा में थी, 136 थी जो वो कोष्ठ में और 164 है वो ऊर्ध्वजत्रु, यानी कि टोटल 700 शिराएँ हो गई। अब वर्ण विभाग, वातवह जो शिरा है उसका वर्ण थोड़ा अरुण यानी कि थोड़ा रेडिश कलर का रहेगा।
पित्त नीली यानी कि ब्लूइश रहेगा, कफ श्वेत या गोर रहेगा यानी कि वाइटिश रहेगी थोड़ी, और रक्त वह जो है वो रेडिश रहेगी। ये इसका वर्ण विभाग है। याद रखना है जो वात व शिरा है वो पित्त व कफ व रक्त वो सिर्फ नाम है, ऐसा नहीं है कि वात व शिरा में सिर्फ वात का वहन होगा। सारी शिरा में सब चीज़ों का यानी कि दोष का भी वहन होगा और ब्लड का भी वहन होगा, इसलिए सब शिरा यूनिवर्सली सर्ववाह शिरा के नाम से जानी जाती है। अब एक टॉपिक है अवैध शिरा। अवैध शिरा यानी कि जिसका वेद नहीं करना है। आप लोगों ने पढ़ा होगा अष्टांग हृदय में कि शिरावेद रक्त मोक्षण का एक टाइप है, यानी कि जब रक्त प्रदोषज विकार होता है तब हम शिरावेद यानी कि जो वेन है उसको कट करके इम्प्योर ब्लड निकाल देते हैं। लेकिन 700 शिराओं में से 98 शिराएँ ऐसी है कि जिसका हमें कट नहीं करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि उसका शिरावेद करेंगे तो आगे प्राण का संशय हो सकता है या फिर ड्यूरिंग सर्जरी हमें ध्यान रखना है कि ये शिरा का कट ना हो। तो ऐसी शिरा शाखा में 16 है, यानी कि ईच शाखा में 4 है, कोष्ठ में 32 है और ऊर्ध्वजत्रु अपर द क्लेविकल 50 है, तो टोटल 98 ऐसी शिरा है। तो ये शिरा शरीर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू।